हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्जाम्स। मैं आपकी रीजनिंग टीचर शैलजा शुक्ला फिर से आपके स्वागत में आपके साथ में आ चुकी हूँ आपका फिर से एक नया चैप्टर लेकर के। अब आपका चैप्टर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगी कि नंबर सीरीज़ एक ऐसा चैप्टर है ना जो कभी भी कहीं भी कैसी भी लॉजिक लगा करके दे सकता है एग्जाम में। आप लोग के लिए तो भी कम, जब आप लोग बैंक वगैरह का पेपर देने जाओ तो वहाँ पे तो एग्जाम में कोई भी लॉजिक लगा देता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक, तो आप नंबर सीरीज़ के चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपका आना 2-4 के बंच में तय है कि 2-4 क्वेश्चन आपका आना ही आना है नंबर सीरीज़ के। और जब वो क्वेश्चन जब आपका आएगा तो उसके लिए आपको लॉजिक पता होनी चाहिए। लॉजिक आपको तभी पता रहेगा जितने कि आप प्रैक्टिस करते जाओगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको नए नए पैटर्न अपने आप मिलते जाएंगे, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो नए नए तरीके आप खुद ब खुद बनाते चले जाओगे कि हाँ इसमें ये लॉजिक भी लग सकती है, इसमें ये लॉजिक भी लग सकती है। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक से अधिक लॉजिक भी लग सकती है और उस टाइम पे फिर आप ऑप्शन के थ्रू वर्क करते हो। क्लियर? अब यहाँ पे हम आपके 20 क्वेश्चंस को लेकर क्या है जिसको हम समझते हैं कि हाँ आपके एग्जाम्स में आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम वन बाई वन हम आपके एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं और एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलते हैं। हाँ, शायद अगर किसी भी शॉर्ट ट्रिक में कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत लगेगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैम आपको इस दिक्कत लग रही है, तो आप ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, हम आपको फिर से वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता देंगे। ठीक है, चलिए जुड़ते हैं आज की क्लास में। 10, 20, 40, 80, 320। ठीक, 10, 20, 40, 80, 320 यहाँ पे बिल्कुल सही लगा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है क्या कि इसको फाइंड आउट आपको करना है। तो 10 से 20 आप कहोगे 10 बढ़ रहा है। ठीक, हम मान लेते हैं 10 बढ़ रहा है, लेकिन 20 से 40 क्या हो रहा है, 10 नहीं बढ़ रहा है। फिर भी आप देख सकते क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 2 करें, 10 दूना 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे 80 दूना क्या 160 अगर हम कर दें तो 160 में 2 से गुणा करें तो 320 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर? तो मतलब यहाँ तक का आपका लॉजिक क्या हो गया, सही हो गया। आगे आते हैं। 4, 5, 9, 18, 34। तो 4 से 5 लाने के लिए आप सिर्फ 1 पढ़ रहे हो। ठीक, 5 से 9 लाने के लिए आप क्या कर रहे हो, 4 पढ़ रहे हो, और 9 से 18 लाने के लिए आप 9 पढ़ रहे हो। ध्यान दीजिएगा, 4 से 5 लाने के लिए आप 1 पढ़ रहे हो, 9 से 5 लाने के लिए आप 4 पढ़ रहे हो। सॉरी, 4 लिखा हुआ है, 4 पढ़ रहे हो। ठीक, फिर 9 से 18 लाने के लिए कितना 9 पढ़ रहे हो। तो 1, 4, 9 कुछ कॉमन मिला कि नहीं मिला, मिल रहा है क्या कि अगर हम इसको 1 का स्क्वायर लिख दें, ये 2 का स्क्वायर कर दें, इसको 3 का स्क्वायर कर दें, उसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखो तो इसके बीच में 16 का गैप बिल्कुल है। तो यहाँ 16 का गैप मतलब 4 का स्क्वायर। और उस हिसाब से अगर आप आगे बढ़ोगे तो 34 प्लस 25 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है। तो जब आप 34 प्लस 25 करोगे तो 5, 4, 9 और 3, 2, 5। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 59। डन। इन दोनों का जब ऐड करो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 59, 34 प्लस 25। डन। आगे आते हैं। 525, 400। 525, 400 गैप कितने का, 125 का, 125 का। 400 से 336 पे आप आओगे तो आप देखोगे गैप कितने का, यहाँ पे 64 का गैप है। ठीक है, और 336 से आप 9 पे आओगे तो ये आप चेक करो तो कितने का गैप है, ये आपके पास में 27 का गैप है। ठीक है, और 901 से 903 से 901 पे आओगे तो आपको दिखा कितना गैप, आपको 8 का। ठीक, अब देखो 125, 64, 27 और 8 का आपको गैप दिख रहा है। अगर ध्यान से आप देखो तो ये 5 का क्यूब। ठीक है, फिर कितने का, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब और 2 का क्यूब। डन। 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब और 2 का क्यूब है। तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे तो 3 से 1 में से 1 के क्यूब को माइनस करेंगे, पीछे की तरफ जा रहे हैं मतलब माइनस कर रहे हैं। तो 300 में से 1 का क्यूब मतलब कितना, 1 ही हो जाएगा। और 300 में से 1 जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 300। कुछ चीज़ों के लिए कोशिश आप यही करो कि पेन ना उठाओ, कैलकुलेशन दिमाग में करो, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5, 7, 17, 55 और 225। 5, 7, 17, 55 और 225। 5 से 7 लाने के लिए आप क्या करोगे, 2 बढ़ जाओगे। फिर 7 से 17 लाने के लिए आप क्या करोगे, जब आप बढ़ोगे तो 10 बढ़ जाओगे। 17 से 55 लाने के लिए आप और आगे बढ़ जाओगे। मतलब क्या कि बढ़ने वाली लॉजिक आपकी वर्क नहीं कर रही। दूसरे तरीके से देखो तो 5 से 7 लाने के लिए अगर मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2 करें तो हो जाएगा। डन। 7 से 17 लाने के लिए 7 दूनी 14 × 15 16 17। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई बाई 2 + 3 करते हैं
ठीक, आगे अगर चेक करो तो 70 से 55 में मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 55 से आप इधर लाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 + 5, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4, लास्ट वाला पिक करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 + 5, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 225 में किससे गुणा करोगे, 225 में आप गुणा करोगे 5 से और जोड़ोगे कितना, 6, ठीक है। 225 में आप क्या करोगे, 5 से गुणा करोगे और 6 को जोड़ोगे, तो 25 के 5 हासिल आए कितना, 2 5 2 10, 12 के 2 हासिल आए 1, 5 2 10 और 1 11, 1125 + 6 आप करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1131, 1131, क्लियर। 125 + 6 करोगे, 1125 + 6 करोगे, आपका आंसर कितना आएगा, 1131, ठीक। कितना क्या है, 225 में 5 का गुणा किया और 6 को जोड़ा। आगे बढ़ते हैं, 10 6 8 15 और 34, 10 6 8 15 और 34। हम यहाँ से 10 से 6 में देखेंगे 4 का डिफरेंस, 6 से 8 में देखेंगे तो 2 का डिफरेंस, नहीं बन जाएगा लॉजिक, ठीक। आप प्रॉपर्ली वर्क करोगे यहाँ पे क्या, अगर हम 10 में क्या करें, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 + 1 कर दें, तो 2 पंचे 10 + 1 कर देंगे, कितना जाएगा, 6। अब 6 से आपको 8 लाना है, तो अगर 6 से आप 8 लाने की कोशिश करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 करोगे तो नहीं होगा। अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 कर दें, ठीक है। इसका आखिरी वाला यहाँ से कर लें, पिक कर लें, ये आधा था तो ये 1 हो गया, ये 1 था तो ये 2 हो गया, मतलब पूरा बढ़ता चल रहा है, ठीक। तो हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया, सही। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये 1/2 1, देन आफ्टर आपका क्या होना चाहिए, 3/2। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस कितना, 1 2 था तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3, क्लियर हो गया। यहाँ पे कितना, 1/2, देन आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 1 + 2, देन आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 3/2 + 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर हम आपके आगे बढ़ेंगे तो अगर हम 2 से गुणा करके 4 जोड़ दें, ठीक है, 2 से गुणा करके हम 4 जोड़ दें तो 15 दूना 30 और 4 कितना, 34, क्लियर। और इसी से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 था, ये 3 था, तो आगे कितना हो जाएगा, 5। तो हम क्या करेंगे, 34 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 का, मतलब 5/2 + 5, 5/2 + 5, 34 में मल्टीप्लाई बाय 5/2 + 5 हम करेंगे तो हमें आपका आंसर निकालना है, दो 2 7 14, ठीक है। फिर 7 बच्चे 85 और 85 + 5 कितना जाएगा आपके पास में, 90, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने क्या किया था यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 5/2 + 5, डन। चलिए 2 5 14 41 122 365, 2 5 14 41 122 और 365। तो पहले आप 2 से 5 में अगर आप डिफरेंस निकालो तो हम कह सकते हैं कि 3 का डिफरेंस, ठीक। आगे मूव करो तो 5 से 14 में आपका अच्छा खासा डिफरेंस, 9 का डिफरेंस आएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 6 - 1 कर दे तो 5, फिर यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 3 - 1 तब भी आ जाएगा। चलो 42 1 क्या 41, फिर आगे आप चेक करो तो इससे भी हो जाएगा, 365 से भी हो जाएगा। तो 365 में भी आपको क्या करना है, 3 से गुणा करना है, 365 में भी 3 से गुणा करना है। आपको एक लॉजिक मिल गया क्या, मल्टीप्लाई बाय 3 - 1, तो 365 में भी 3 से गुणा करोगे तो आपको कितना आएगा, 5 या 15 के 5 हासिल आया, 5 6 × 6 18, 18 1 19 के 9 हासिल आया 1, तो कितना 1095, फिर -1 करोगे तो 1094 आपका आंसर आ जाएगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, 1 2 4 7 13 24 और 44, 1 2 4 7 13 24 और 44। यहाँ देखिएगा 1 से 2 के बीच में कितने का डिफरेंस, 1 का। 2 से 4 के बीच में कितने का डिफरेंस, 2 का। 4 से 7 के बीच में कितने का डिफरेंस, 3 का। 7 से 13 के बीच में कितने का डिफरेंस, 5 नहीं 6 का, ठीक है। 7 से 13 के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया आपका, 6 का। 6 से 13 से 24 के बीच में आप डिफरेंस चेक करो तो यहाँ पे आप कितने का, 11 का, ठीक है। और 24 से आप जो 44 का डिफरेंस चेक करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 20 का, ठीक। कुछ कॉमन मिला यहाँ पे, देखिए डिफरेंस देखिएगा तो स्टार्टिंग के अगर 3 को जोड़ो 1 2 3 कितना आ गया 6,
फिर 2 3 6 को आप जोड़ोगे तो कितना आ गया 11, फिर 3 6 11 को जोड़ो कितना आ गया 20। ठीक है, आगे 3 का ग्रुप बना के चौथा वाला मिल रहा है। तो 6 11 और 20 का आप डिफरेंस बनाओ, सॉरी ग्रुप बनाओगे तो 6 और 11 और 20 कितना हो जाएगा, 6 और 11 आपका कितना 17, और 17 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास में 37। तो यहाँ पे आपका कितने को हो जाएगा 37। फिर क्या करोगे, मतलब यहाँ से जो आपका ये निकलना चाहिए 37, तो 37 जब आप इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1 हासिल आए 1, तो आंसर कितना जाएगा आपके पास में 81। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 4 से 8, 8 से 28, 28 से 80, 80 से 244। तो 4 से 8 किस वे में हो सकता है, हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, मान लेते हैं। लेकिन फिर आप आगे बढ़ोगे 4 से 28 में दूसरा डिफरेंस, फिर आप आगे बढ़ोगे तो अलग डिफरेंस। 4 से 8 लाने के लिए आपके पास एक और तरीका है क्या, कि आप 4 तिहाई कितना होता है 12, 4 तिहाई 12, और 12 में से 4 घटा दो, मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4, 8 है क्या, 8 त्रिक 24 और प्लस 4 28, मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4। सेम लॉजिक आप जब यहाँ लगाओगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 से आपका आंसर निकल आएगा, जब यहाँ लगाओगे मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 से आपका आंसर निकल आएगा। तो जब सेम आप कितना करोगे 244 में करोगे, 244 से आपको निकालना है, क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4। क्यों, क्योंकि अभी तक यहाँ पे -4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 का लॉजिक चल रहा था। तो 244 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 को माइनस करोगे, आपका ओवरऑल आंसर कितना जाएगा 728। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 55 26 13, 59 55 26 और 13। तो 59 55 26 और 13। अब भी आप यहाँ पे जब डिफरेंस निकालना होगा तो आपका अलग अलग डिफरेंस आएगा और आप परेशान हो जाओगे। कभी कभी क्या होता है डिफरेंस को ना देगा कि कभी कभी नंबर्स का भी यूज़ कर लेता है। आप नंबर्स को ध्यान से देखो तो ये अगर आप क्या करो 6 और 9 का आपस में गुणा करो, 6 9 54 और 1 जोड़ दो कितना 55, लिखा है। ठीक है, 25 आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का, 25 में 1 जोड़ दो 26, तो 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ दो 13, 3 निकलना 3 और 1 जोड़ दो कितना 4। डन। क्या करना है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन प्लस 1, कैसे 6 9 54, 54 और 1 कितना 55, 25 25 और 1 कितना 26 आ गया, 6 दूनी 12, 12 और 1 कितना 13, 3 निकलना 3 और 1 4। डन, आ गया ये 285 253 221 189 189। अब आप जब देखिएगा तो इससे इसके बीच में 32 का डिफरेंस, यहाँ से इसके बीच में भी 32 का डिफरेंस, मतलब 32 का डिफरेंस आ रहा है। तो 189 में से भी आपको क्या करना है 32 को घटा देना है। तो 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा आपके पास में 7, 5 में से 3 गया आपके पास में, सॉरी 8 में से 3 गया 5, 157। क्लियर, कुछ नहीं हो रहा है, सीधा सीधा लॉजिक है क्या कि 32 का आपके पास में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉजिक इस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते तुरंत ही, लेकिन ध्यान से देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 15 से 66 में चक्कर को तो आपको 51 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक, 66 से 32 में चक्कर को तो तुम्हें 66 का डिफरेंस मिलेगा। 132 से 63 में चक्कर को तो 231 का डिफरेंस मिलेगा, 231 का। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, सिर्फ इस नंबर को पलट करके यूज कर रहा है। 15 को पलटा कितना बन गया 51, 66 को पलटो 66 ही बनेगा, 132 को पलट करके उसने 231 बना दिया। फिर 363 को भी जब आप पलटोगे तो वो 363 ही रहेगा, 363 ही रहेगा। तो 3 3 6 6 6 12 के 2 हासिल आए 1, तो आंसर कितना जाएगा आपका 726। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 3 6 और 17.5 आपको दिया हुआ है, तो 5 3 6 और 17.5 से पहले आपको 5 से 3 निकालना, आपको होगा 2 का डिफरेंस। 3 से 6 निकालना का होगा, आप 3 बढ़ रहे हैं, लेकिन ये लॉजिक आपकी गलत हो जाएगी। 5 से 3 का मतलब आपका क्या है कि अगर मल्टीप्लाई बाई 2.5 करके अगर आप 2.5 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 0.5, सॉरी अगर आप 5 to 3 में आप मल्टीप्लाई करो 0.5 को और प्लस 0.5 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना 3 से 1 लाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 1.5 प्लस 1.5 कर देना,
आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका मल्टीप्लाई करिएगा 2.5 प्लस 2.5 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सेम आपको क्या करना है, 17.5 में आप 3.5 का मल्टीप्लाई करिएगा प्लस 3.5 ही आप ऐड करिएगा। ठीक है, आप 3.5 ही मल्टीप्लाई करिएगा, 3.5 ही आप ऐड करिएगा, तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा 64.75। ठीक, पहले देख लो क्या कि 5 में अगर आप करोगे तो फिर 0.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आपको 2.5 और 2.5 में जब आप 0.5 आप ऐड कर दोगे तो वो आपका ओवरऑल आंसर 3 आ जाएगा। मतलब क्या कि ये लॉजिक आपकी प्रॉपर्ली सही हो गई। अब आप उसी के बेस पे आप आगे चेक करते चलोगे, आपकी आगे की भी चीज़ें सही होती चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 9, 5, 6, 10.5 और 23। 9, 5, 6, 10.5 और 23 मतलब क्या, फिर से आपको पॉइंट के क्वेश्चन आएगा। पॉइंट क्वेश्चन मैंने आपसे फिर से क्या रखा है कि जब पॉइंट के क्वेश्चन है तो मतलब पॉइंट का कोई ना कोई लॉजिक ही लग रहा होगा। तो आप फिर से देखो तो 9 से 5 लाने के लिए 9 5 45, 9 5 45 होता है, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 0.5 और प्लस करते हैं 0.5, आंसर आ जाएगा। 5 से 6 अगर हम 1 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें, आ जाएगा। 5 का 5 और 1 6, मतलब 0.5 से 1 हुआ तो 1 ऐड हुआ, 0.5 होता है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे आओगे तो जाएगा 1.5। ठीक, फिर जब आप यहाँ पे आओगे तो जाएगा आपका 2। तो 23 की जब बारी आएगा तो 23 में आप मल्टीप्लाई करोगे उससे 2.5 से, और 2.5 ही आप ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी ये प्रॉपर सीरीज चल रही है, 2.5 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 2.5 मैं लिख देती हूँ इसको प्रॉपरली। मैंने आपको बताया ना क्या, जब आपके एक लॉजिक आपको सही लिख जाए, एक लॉजिक आप पकड़ ले जाओ तो आप समझ जाओ कि बाकी भी आपका सही हो जाएगा। तो 23 में आप 2.5 का ही गुणा करो, 2.5 ही आप इसको जोड़ दो, तो आपका ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा क्या, 60। ठीक है, कैलकुलेशन करके आप इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8, 10, 11.5, 19.5 और 41। वंस अगेन फिर से हमने आपको आपका पॉइंट वाला क्वेश्चन दे दिया। जब पॉइंट वाला क्वेश्चन हम देंगे तो हमने आपसे बता दें कि पॉइंट वाला क्वेश्चन में हमेशा आपका पॉइंट का ही मल्टीप्लिकेशन कर रहा होगा। तो फिर आपको कितना क्या कह रहा है, 18 से आप 10 ला रहे हो। 18 से 10 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई को 0.5 को अगर आप 1 जोड़ दो, मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, 0.5 प्लस 1 कर दीजिए, आपका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक, ये फिर आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो 1 से प्लस 1.5, ऐसे और ऐसे। अब दोनों साइड से बढ़ रहे हैं, एक पे आपने लॉजिक चेक कर लिया, तो अगर उस हिसाब से आप यहाँ पे बढ़ोगे तो ये लास्ट वाला यहाँ लास्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे उससे 1.5 से और प्लस करोगे कितना, 2। जब इसकी बारी आएगी तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे 2.5। ठीक, जब 41 की बारी आएगी तो आप क्या करोगे, 2.5 से गुणा करोगे और आप 3 को ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद में लास्ट में 2.5 है, आपको पॉइंट के बाद में 3 बढ़ाना है। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा, ओवरऑल 103.5 इज योर राइट आंसर। क्लियर? एक एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन करके मैं नहीं दिखा सकती हूँ तो गलत रहेगा, सॉरी ये 105 होगा, 105.5, क्योंकि मैं आपको एक के बाद में मल्टीप्लिकेशन नहीं चेक कर सकती हूँ। आपको हमेशा मल्टीप्लिकेशन खुद करके चेक करना हो, कैलकुलेशन आप खुद करके चेक करके हम आपको लॉजिक बताते हुए चले कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है, कैलकुलेशन आप खुद से करते हुए चलिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12, 7, 8, 13 और 27। अब यहाँ पे देखो 12, 7, 8 और 13 और 27 दिया हुआ है। अगर हम हिसाब से यहाँ पर निकालें तो 12 से 7 लाने के लिए अगर हम क्या करें, 12 25 65 होता है। ठीक है, हम अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करते, 12 25 65 होता है, आपको पता है, तो हम अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते 1, आंसर आ जाएगा। ठीक, 7 से 8 लाने के लिए अगर हम 1 से गुणा करके यहाँ पे 2 जोड़ दें, सॉरी 1 जोड़ते हैं, 1 ही जोड़ते हैं, 7 के 7 और 1 कितना, 8। डन, आ जाएगा। देन आफ्टर आप आगे जब मूव करोगे और आगे की तरफ जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, 8 से 13 लाने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 1.5 करो प्लस 1 करो। ठीक, तब भी आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 1। ठीक, और 13 से 27 लाने के लिए फिर आप क्या करोगे, तो यहाँ 0.5 1 तो 1.5, लेकिन ऐड कितना हो रहा है, 1 एंड 1 ही ऐड हो रहा है। दैट्स मीन यहाँ पे क्या होगा, 3 दूना 26, सही है, और 1 27,
सही है, ये आपको आती है। पॉइंट पर में थोड़ी सी दिक्कत आती है, अदरवाइज आपको जनरल टेबल्स आपको याद होती हैं। 27 में आप क्या करोगे, 27 से आप जब आगे बढ़ोगे तो 27 में आप कितने गुणा करोगे, 2.5 का, और आप इसमें क्या करोगे, 1 को जोड़ोगे। 27 में आप 2.5 का गुणा करोगे, आप 1 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपका आंसर कितना जाएगा, 67.5। 67.5 प्लस आप 1 करोगे, देन आफ्टर आपका आंसर जाएगा 68.5 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 67, 75, 59, 91 एंड 27। 67, 75, 59, 91 एंड 27। तो 67, 75 को आप देखो तो आपको 8 का गैप मिल रहा है, लेकिन क्या 8 बढ़ रहा है, ठीक। 75 से 59 पे आप आओगे तो आपको 16 का गैप दिख रहा है, लेकिन क्या 16 माइनस हो रहा है, 16 हम आपका पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 59 से आप 91 पे आओगे तो आप चेक करोगे क्या 32, लेकिन क्या प्लस 8 दूनी 16 होता है, 16 दूनी 32 होता है, डन। 91 से जस्ट 27 को चेक करोगे तो ओवरऑल 64 का डिफरेंस मिलेगा, लेकिन कितने में, माइनस पे। 32 दूना 64 होता है, आपका यहाँ पे भी क्या हो गया, सही हो गया। और जब आप आगे की तरफ मूव करोगे तो 64 दूना कितना होता है, 128। 128, लेकिन इस बार किस फॉर्म में होना चाहिए, प्लस में, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस का आपका रेशियो चल रहा है। तो 128 में जब आप 27 को जोड़ दोगे तो आपका आंसर कितना आना है, यहाँ पे जोड़ के देख लीजिए, 8 और 16 होते हैं, 16 बजे अपने 5 155, आंसर इज 155। क्लियर? आइए 5 4 6 15 56, 5 4 6 15 56, 5 से 4 लाने के लिए हम मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 आ जाएगा। 4 से 6 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 आ जाएगा। 6 से 15 लाने के लिए 3 से गुणा करके 3 घटा देंगे, आ जाएगा 6 18, 18 में से 3 गया 15, ठीक। अब यहाँ पे भी आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4, ठीक है। तो 15 जो को 60 और 60 में से 4 गया 56। 56 में फिर आप क्या करोगे, गुणा करोगे 5 का, आप 5 को ही घटाओगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर लॉजिक मेंटेन हो रही है। मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1, मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2, मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3। देन आफ्टर आपकी जब बारी आई तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 5, और ओवरऑल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 275। 56 पंच 280 होता है, 280 में से 5 गया 275, ठीक। 11 से 12 1, 12 से 16 4, 16 से 25 9, 25 से 41 कितने का आपका, 25 से 41 में आप देखोगे तो किसका 16 का डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो आपका इसका 5 का स्क्वायर, दैट्स मीन कितना 25। देन आफ्टर आपको जब एडिशन करते ही चलना है तो 5 और 1 6 और 4 और 2 6, कितना आंसर आ जाएगा आपका 66, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे क्या कहा था कि हमेशा एक नंबर का सीक्वेंस दूसरे से लेकर के चल रहे थे, दूसरे नंबर का सीक्वेंस हम तीसरे से लेकर के चल रहे थे, तब हमारा आंसर आया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिफरेंस चेक करना शुरू करोगे तो आपका आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि 0 से 26 आपको जाना है, तो आपको 6 से 26 का डिफरेंस मिल रहा है। देन आफ्टर 26 से आप आओगे 124 पे, तो आपको लंबा डिफरेंस मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपका लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पे आपको चेक करना है। अगर हम इस 1 को लिखें 1 का क्यूब माइनस 1, ठीक है, सॉरी 1 का स्क्वायर कर लो आप इसको, ठीक है। 26 को अगर लिखे 3 का क्यूब माइनस 1, 3 3 का 9 9 27, 27 में से 1 क्या 26, सही है। फिर 4 को लिखें 124 को लिखें अगर हम 5 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, तो इसको 5 का क्यूब माइनस 1 लिखेंगे। 5 का क्यूब कितना 125, 125 में से 1 क्या 124, 343 होता है 7 का, तो 7 का क्यूब माइनस 1 कर दें, डन। तो एक आपको सीरीज मिली क्या, 1 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, लास्ट में क्या कर रहे हैं -1 ही कर रहे हैं। अब 7 का क्यूब हो गया है, अब वहाँ पे हो रहा है आपका 728। अब देखो 9 का क्यूब होता है आपका 7 2 9 719, वहाँ पे कितना है 7 का 28, मतलब ये क्या हो रहा है आपका 9 का क्यूब माइनस 1। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपका नंबर को लेके चलो 1 3 5 7 9, तो इस सीरीज से इस बार कौन सा नंबर होना चाहिए आपका 11। तो
तो आपका 11 का क्यूब माइनस 1 करेंगे। 11 का क्यूब होता है 1331, है ना, क्यूब आपको याद होना चाहिए। तो 1331 में से माइनस 1 करोगे तो आपका आ जाएगा 1330। क्लियर। चलिए आते हैं आपके आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 360 से 356, 360 से 356, जस्ट अ मिनट, 360 से 356 पे कितना, 4 का डिफरेंस। ठीक, आप आगे बढ़ो, 356 से 347, 9 का डिफरेंस। 347 से 322 कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। ठीक, अब आप 322 से 373 पे आप आओगे तो ये देखोगे आपका 49 का डिफरेंस है। ठीक, तो 4 2 का स्क्वायर होता है 3 होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक, लॉजिक समझ में आए। तो इस हिसाब से अगर आप आगे चेक करो तो ये ऐसा नंबर नहीं ले रहा है कि आप एक के बाद एक छोड़ करके ले रहा है, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा नंबर ले रहा है जो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं इन द सेंस कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जो सिर्फ खुद से ही कटता है। तो इस हिसाब से जब आप आगे का नंबर लोगे तो 9 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 9 आपका 3 से भी कट जाता है। तो इस कंडीशन में आप जब लोगे तो वो कितना जाएगा, 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 1। तो यहाँ पे 1 2 1 का आपको डिफरेंस लेना है। आप देख रहे हो पीछे की तरफ आप जा रहे हो, तो जब पीछे की तरफ जा रहे हो तो 273 में से 1 2 1 को माइनस करो, 3 - 2 1, 7 - 2 5, 1 - 2 1, तो 152। क्लियर। इसी के साथ में हम आपका आज का सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपके पास अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।